हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लगातार आपको हम 3 वीडियोस आरपीएफ, ग्रुप डी, रेलवे, बिहार या अदर वनडे एग्ज़ाम के मिक्स क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। आज उसी क्रम में हमारा आज चौथा दिन है और आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और उनके बेहतर सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, बस आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि इस जानकारी को औरों तक फैलाया जा सके और फ्री में चीज़ें क्या क्या मिल सकती हैं, कैसा अप्रोच चाहिए एग्ज़ाम में, ये सब भी उनको पता चले। तो हम आपको पता है कि सवाल लगाते ही हैं, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्टों को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तो देर न करते हुए आपके पीछे एक सवाल लिखा हुआ है जो नल और टंकी का है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्टों को भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं, ए, बी और सी। पहले 2 पाइप 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है हमें। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वर्क एंड टाइम का होता है मेरे दोस्तों। अगर आप वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़े हैं तो वर्क एंड टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। जो चेंज होता है यहाँ पर अगर भरने की बात करेंगे, भरने वाला नल होगा तो प्लस में होगा, अगर खाली करने वाला होगा तो वहाँ क्या लगेगा मेरे दोस्तों, माइनस लगेगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्क एंड टाइम का ही होता है, चेंज केवल यहीं पर होता है। ठीक है, तो हम इसको तो समझ गए हैं। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, हमने आपको बता दिया इसका कॉन्सेप्ट क्या था, पूरा का पूरा वर्क एंड टाइम का है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। पहले 2 पाइप 4 घंटे और 6 घंटे 10 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। मतलब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन तीसरा खाली करता है 6 घंटे में। एच लगा दीजिए आप चाहें तो। अब इसको लगाने का अप्रोच जो होता है, इसका एलसीएम ले लिया जाता है। तो 6, 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्तों। तो हमने कई बार पढ़ाया आपको, जो बड़ा हो उसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। अब इसमें 6 लाना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 लाना है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए को भरने में कितनी क्षमता लगेगी, 15, बी 6 और इसको कितना लगेगा, 10। अब तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 60 काम करवाना है, तीनों मिलकर करेंगे, माइनस होगा। तो 15, 6, 21। 21 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 21 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 11। तो कितना टाइम लगेगा, 11 से भाग हो जाएगा। तो 60 में 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 पचे 55। तो 5 घंटे 5 से 11 मिनट पर क्या होगा, एक काम भर जाएगा अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वर्क एंड टाइम आपको पूरा का पूरा हम पढ़ा देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, इसी चैनल में पढ़ाएंगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसी तरह के सवाल वहाँ पर भी होंगे, टाइप वाइज सवाल करेंगे और मिक्स सवाल भी हम करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, उसका क्या अप्रोच होता है उसको देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, ये भी आपके एग्ज़ाम का सवाल है, मेंसुरेशन का सवाल है, इसमें मिक्स सवालें हैं। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। आधार की त्रिज्या किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। का आयतन मतलब शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा, फिगर के माध्यम समझाते हैं। एक हमारा शंकु है, ए इसकी ऊंचाई हो गई और इसकी क्या होगी, त्रिज्या। जो त्रिज्या है ऊंचाई के बराबर है और जो इस शंकु का आयतन है, वॉल्यूम है, वो एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, ए और आर और एच इसके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन होता है मेरे दोस्तों, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोला होता तो होता 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयतन दोनों के बराबर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच आर के बराबर है, जिसको भी आर ही मान लेते हैं हम। उसके बाद 2/3 पाई आर, कैपिटल आएगा, सॉरी लिखने की आदत हो गई बार बार, पाई आर क्यूब। ठीक है, ए इसके बराबर होगा क्योंकि कह रहा आयतन बराबर है, किसके आयतन,
शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या है, बराबर है। अब इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है आर आर, तो आर क्यूब हो जाएगा। अब ए बटे में आ जाएगा तो कैपिटल आर हो जाएगा, और ये 2/1 हो जाएगा। इसको हम आर बटे स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का क्यूब लिख सकते हैं, 2/1। अब इधर क्यूब इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपको फार्मूले पता होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ये फार्मूलों की सहायता से ही उत्तर ला सकते हैं हम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का सवाल है जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और हमारे अप्रोच को फॉलो करने का प्रयास करिए। ठीक है, एक मिनट। क्या करा देखिए दोस्तों, ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है, बी ए से 40 दिन कम समय में काम को पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये दोस्तों जो है इफिशियंसी का क्वेश्चन है। तो आपको अब यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें, दो जो हमारा टाइम लगता है, टाइम होता है वर्क एंड टाइम में, समय होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इफिशियंसी के होता है। ठीक है, जो हमारा समय होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षमता के। मतलब अगर क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय के अनुपात का उल्टा किसका होगा, क्षमता का अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ गुना तेजी से कह रहा है, तो मतलब ए अनुपात बी, ए बी से 3 गुना है तो 1 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। और यहाँ से तुरंत हम डे का रेशियो निकाल लेंगे, तो डे का क्या रेशियो हो जाएगा, 1 अनुपात 3 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब कह रहा है बी ए से 40 दिन कम लेता है, तो यहाँ कितना कम ज़्यादा ले रहा है, बोलिए दोस्तों, 2। और सवाल में कितना दे रखा है, 40, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20। तो 1 मतलब ए को कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, और बी को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। अब पूछ रहा दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो लासा ले लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 दिए हैं, 60 ही कम, 60 काम करवाना है, दोनों मिलकर करेंगे, 3 1 4, तो कितना दिन लगेगा, भाग कर दो, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 15 दिन। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा मेरे दोस्तों, 15 दिन लगेगा। बहुत इजी सवाल था, हमने आपको बता दिया। एक कॉन्सेप्ट था इसका, आपको समझ में भी आया होगा। कहीं दिक्कत होती है आप तुरंत कमेंट करके बता दीजिए हमें कि यहाँ पर सर हमें दिक्कत है, आपको तुरंत हम नेक्स्ट अप्रोच बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। एक प्रॉफिट लॉस का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 66 था, प्रॉफिट 15% का हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया आपको, कभी भी अगर इस तरह दिया हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं आप। सीपी को 100 मानिए, प्रॉफिट 15 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। भाई 100 में खरीदा, 15 का लाभ होगा तो 115 में बेचेंगे, तो निश्चित राशि कितना 66 है, यहाँ पर कितना है 100। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकालना 115 से गुणा कर देंगे। अब देखिए सवाल का अप्रोच क्या है मेरे दोस्तों। अब इस सवाल को लगाएंगे तो टाइम लगेगा, हमें पता है कि 0.2 अंक पे लगेगा, 100 से भाग होगा तब, तो 2 अंक पे दशमलव हर जगह लगा हुआ है। अब यही तो अप्रोच आपको सीखनी है। इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका लगा लेंगे, लेकिन जो टाइम बचा लेगा वही तो स्मार्ट कहलाएगा। टाइम को कैसे सेव किया जाए, हम टाइम को कैसे सेव करेंगे, देखिए लगाने के लिए लगा देंगे काट पीट के, लेकिन टाइम बचाना है। यहाँ 66 है, 66 में क्या है 11 है, 11 मिल गया हमें 11। और जैसे ही 11 दिखा मेरे दोस्तों, 11 देखते ही, क्योंकि बटे में 100 है, कटेगा नहीं 11, तो 11 से कटने का नियम क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा। अगर ए बी सी डी है तो इसका अंतर, ठीक है, अल्टरनेट ए प्लस सी डिफरेंस बी प्लस डी, ये क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए मेरे दोस्तों। तो 0 11 या 11 का मल्टीपल आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बस 11 देखते चेक करते हैं, 9 7 16, 16 में 6 जाएगा 10 आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 7 2 9, 9 में से 5 जाएगा 4, ये नहीं होगा। 8 7 15, ये भी नहीं होगा। और 9 7 16, 16 में से 5 गया
कितना आ गया 11, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लगाने की जरूरत नहीं है इन सवालों को, ऐसे ही उत्तर ला देना है। डिविजिबिलिटी रूल 11 की विभाज्यता के नियम को समझना है और इसको कैसे किया जाए इसको इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से अप्रोच में लेना है, नहीं तो आप इसको लगाने जाएंगे लग जाएगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो आइए 1-2 सवाल और करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों ये सवाल सरलीकरण का है, ये भी आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो इसको कैसे अप्रोच में लेंगे आइए इसको भी सीख लेते हैं। तो आपको एक चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, बी बॉड मॉस का है, बी बॉड मॉस का है। वेनाकुलम मतलब होता है जिसके ऊपर बार लग जाए। बी से होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ का मतलब का। डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले वेनाकुलम हल करेंगे, ब्रैकेट में इन सबको हल करेंगे, फिर ऑफ को हल करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेकर चलेंगे तो सवाल सबसे पहले हमें किसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास तो टाइम होता नहीं है इन सवालों को लगाने का, मतलब इसको लगाने का एग्जाम का अप्रोच क्या होता है, पहले इसको ही हल कर लो। तो हल करेंगे इसको दोस्तों, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 16 में से 8 गया 8 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी भाग यहाँ भी भाग, तो कोई दिक्कत नहीं, भाग यहाँ पर भाग यहाँ पर, इसको भाग कर दो, डायरेक्टली भाग कर दो, मल्टीप्लाई है, ठीक है, भाग कर दो, कितना आएगा 12 आएगा। अब इसको भाग कर दो 4 आएगा, तो 12 गुणे 4, इसको भी भाग कर दो, बटे में 3 लाकर 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। तो इसको हल करने पर पूरा कितना आया 16 आया, और 38 में 16 घटा दो, कितना आएगा 22, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर 2 बार भाग देकर कंफ्यूज होंगे, अरे राइट टू लेफ्ट हल करो ना, लेफ्ट टू राइट, जो आएगा वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। समझ में ना आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको एग्जैक्टली डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल मिलेंगे दोस्तों। मेरे दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। तो इसका अप्रोच क्या है, इसका फार्मूला क्या है, देखिए इस तरह के 4-5 फार्मूले होते हैं। किसी दिन आपको हम सर्कल के बारे में पूरी चर्चा करेंगे डिटेल से। तो फिलहाल अभी इस सवाल का देखिए क्या अप्रोच है। अगर इस तरह सवाल बन जाए तो जो इस तरह का टच होगा, टेंजेंट टच करेगा इसको, इसका स्क्वायर मतलब डी ई का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी बी मल्टीप्लाई डी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो डी ई मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और डी बी मतलब एक्स, इसी का मान निकालना है हमें, और प्लस डी ए मतलब वहाँ से वहाँ तक, तो मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको ऑप्शन से लगाना हमारे लिए ईजी होगा, ऑप्शन तो हमने लिखा नहीं है, ऐसे लिख देते हैं आपके लिए ऑप्शन 4 5 6 7, ठीक है। बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, लगाना आ जाएगा उस तरह भी, लेकिन इसको डायरेक्टली लगाना सीखिए। देखिए x का मान 4 उठाइए, 4 गुणे 4 5 4 9 9 चौक 36 आ गया, पहले ही ऑप्शन में आ गया। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 4। तो इस सवाल का उत्तर 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट अप्रोच के साथ मेरे दोस्तों। बस आप अपना हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।